रीचिंग देयर। अब देखना है कि ये कहां तक चलेगा, क्या चलेगा, बट इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। और मेरे एनआरआई भाई बहनों, अगर आप अमेरिका वगैरह में हो, कनाडा में हो, जरा परिस्थितियों को समझो, सी द राइटिंग ऑन द वॉल बिफोर इट बिकम्स विजिबल, देन यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। बाकी जो आपकी इच्छा। अब चलते हैं ट्रम्प्स बिट्रेयल टू इसराइल। जेडी वेंस वहां से इसराइल से दुम दबा के भागा। जेडी वेंस ने जो कल शगुफे किए कि भाई हम इजिप्ट का सुप सिपाही, तुर्की का सिपाही यहां बिठा देंगे, वो हमस के पीएसओ बनेंगे और आईडीएफ अब तुम निपटो, हमस से नहीं, तुम निपटो अब तुर्की से, इजिप्ट से, इनके सिपाहियों से, मतलब पूरे मुसलमान मुल्कों के सिपाही हम यहाँ बिठा देंगे, ये हमें प्रोटेक्शन, ये सीज फायर कराएंगे। न जेडी वेंस बेवकूफ है, न डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है। मैं आपको शुरू से कह रहा था ये अरबों का पैसा पे काम कर रहा है, अरबों का पैसा इसके सर पे चढ़ के बोल रहा है, ये अरबों का गुलाम है। आई हैव नो रिमोर्स इन सेइंग दिस ऑन टीवी and on YouTube, क्योंकि this is what the reality is. Somebody has to talk the reality. देखो, घुमा फिरा के बात करने में कुछ नहीं होता। आज आपको याद होगा हमने इजराइल, क्योंकि कल जो मसला हुआ, जेडी वेंस हैड टू लिटरली रन ऑफ, और जेडी वेंस ने फोन लगाया ट्रम्प को, कह रहा भाई साहब यहाँ मामला खराब हो रहा है, यहाँ जनता के लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे, इजराइल का जो पार्लियामेंट है उसके लेवल पे बहुत आक्रोश है, ये सिस्टम चलेगा नहीं। इसे बोला कोई बात नहीं, मार्को रूबियो को भेज दो। और वो दलाल इसके जो दो है, इसका जमाई और विटकॉफ, दोनों दलाल और वहां बैठी है। तो अब ये अपना मार्को रूबियो कल मिलेंगे नेतन्याहू से। अब इसराइल में मेन चीज क्या हुई, इसराइल में आपको याद होगा मैंने आपको बोला था एक E1 प्रोजेक्ट, E1 प्रोजेक्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने सैंक्शन किया। उसके आगे जब वो E1 प्रोजेक्ट बनेगा तो कोई पैलेस्टीनी स्टेट बन ही नहीं सकता। अब इजराइल की पार्लियामेंट ने आज बहुत नैरो मार्जिन से एक अधिवेशन पास किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक भी इजराइल की टेरिटरी है। अब जैसे वेस्ट बैंक का नाम आया तो डोनाल्ड ट्रंप का फ्यूज उड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई अगर तुमने वेस्ट बैंक में कुछ किया तो यू विल लूज ऑल अमेरिकन सपोर्ट, यू विल लूज ऑल अमेरिकन। क्यों? बिकॉज आई हैव गिवन माई वर्ड टू द अरब नेशंस। मैंने अरबों को और अरब शेखों को अपना जबान दी है, तुम वेस्ट बैंक में कुछ नहीं करोगे। याद कीजिए जो अभी पीछे इजरायली सेना पे लास्ट संडे को या मंडे की जब भी अटैक हुए थे, सीजफायर वायलेशन हुआ था, एक मेजर अटैक वेस्ट बैंक में हुआ था। तो वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद ऑपरेट करता है, पर इस्लामिक जिहाद आके इजराइल की सेना को मारे, कोई बात नहीं। ट्रंप कहता है इनको हाथ मत लगाओ क्योंकि अरब हमारे नाराज हो जाएंगे, मेरे फंडर अरब नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियरली बोला है, गिवन माय वर्ड टू द अरब नेशंस एंड अरब्स हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन द पीस। और अरब सब अपनी सेना भेजेंगे, वो गाजा में रखेंगे, और अगर तुम्हारे सिपाहियों को, इजराइलियों को मारे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हम मतलब ना, अब तुम बस पाकिस्तान बन जाओ, तुम बस लाशों को गाड़ दो बिना नाम के कब्रों में, तुम्हें ये करना है। तो पाकिस्तान वाला मॉडल अपनाओ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पैसे आने हैं मोहम्मद बिन सलमान से, और उसका अरामको का तेल का व्यापार हमें करना है। इसीलिए इन अमेरिकनों पे दुनिया में कोई भरोसा नहीं करता। नोबडी ट्रस्ट अमेरिकन्स। कारण क्या है? द वेरी ट्रांजिशन। और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर दिस हैज बिकम द हाइट ऑफ एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी की हाइट हो गई है, मतलब मैं क्या आपको बोलूं, पागलपन की पराकाष्ठा हो गई है। अब यहां परिस्थिति इतनी खराब है कि पूरे इजराइल में अब यूफोरिया आ गया, कहता अब वेस्ट बैंक हमारा। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तेरे बस का जो करना कर, पर वास्तविकता ये भी है, क्या इजराइल इन सबको अकेले संभाल सकता? नहीं संभाल सकता। क्या इजराइल को यूएस की जरूरत है? हाँ, बट इफ यू गो ऑल चिप्स इन, तब तो इजराइल सब पे भारी। यू नो हाउ एंड व्हाई। इफ यू गो ऑल चिप्स इन, इजराइल सब पे भारी और सबको सब जान देंगे। तो मिडिल ईस्ट इज बर्निंग। याद कीजिए विटकॉफ ने कहा था दिस प्रपोजल कैन बर्न द मिडिल ईस्ट। इस्लामिक जिहाद ने भी ये कहा था, और विटकॉफ ने कहा था कोई बात नहीं, ट्रंप वांट्स टू टेक हिज चांस, कि वो पुतिन को दबाना चाहता है। पुतिन उसकी बात नहीं सुन रहा, और पुतिन उसकी बात क्यों सुने? इस आदमी को क्या लगता है, इज ही रिइंकार्नेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट? इज ही सम गॉड? इज ही सम एंजल कि भाई मैंने बोला वो बस पत्थर की लकीर है? अब इसका मजाक पुतिन, मोदी, शी जिनपिंग, खमेनी और दुनिया में हर छोटा बड़ा लीडर इसका मजाक बना कर ये सटका हुआ है, इज लॉस्ट हिज हेड। और ये जो इसने हरकत की रशिया ऑयल के साथ, दिस इज डेवास्टेटिंग फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। और अब इजराइल को बोला अगर तुमने वेस्ट बैंक में हाथ लगाया तो यू लूज ऑल माय सपोर्ट। अब सोचिए, इजराइलीज आर इनसाइड गाजा, दे हैव 80% ऑफ द जॉब फिनिश्ड। उनका सिपाही वहां खड़ा पीछे से कह रहा मैंने पीछे से प्लग निकाल दूंगा। अगर ये इजराइल का बिट्रेयल नहीं है, बिट्रेयल क्या, इजराइल हैज बीन बैकस्टैप्ड। और मैं शुरू से कह रहा था, यहाँ कुछ मित्र होंगे इजराइल से, मैंने उनको शुरू से कहा, मैंने कहा ही हैज बैकस्टैप्ड इजराइल।
और इसराइल में जो गतिरोध है, इसराइल में जो आक्रोश है कि ये सारा खेल इसने अरबों के कहने पे किया। मैंने देखिए, आई वाज वेरी क्लियर, जब मुझे जेराल्ड कश्नर दिखा, आई टोल्ड जेराल्ड कश्नर का मतलब ही एडवांटेज टू अरब्स। आई वाज वेरी क्लियर, जेराल्ड कश्नर का मतलब है एडवांटेज टू अरब्स, वो अरबों का दलाल है, वो एमपीएस का दोस्त है, दिस गेम विल स्पिन फॉर द अरब्स। बिल्कुल वही हुआ, अरबों ने पैसा दिया, गेम शिफ्ट हो गया। तो यहां पे इसराइल को देखना है कि वो क्या करे। इसराइल बड़े धर्म संकट में आ गया, इसराइल की परिस्थिति बहुत खराब है, इसराइल माइट लूज अ लॉट ऑफ इट्स सोल्जर्स एंड मैन अनफॉर्चुनेटली। भगवान करे जो मैं कह रहा हूँ गलत हो, बट इसकी परिस्थिति बहुत बन रही है और उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में जब धूम धमाके भागना पड़ा जेडी वेंस को, मार्को रूबियो के साथ भी कल यही होगा, क्योंकि पार्लियामेंट कह रहा नहीं है वेस्ट बैंक भी हमारा है, और इसराइल एक रेस्पेक्टफुल कंट्री है। I think Israel should bury the hatchet and they should start talking to Putin, क्योंकि केजीबी और मोसाड की पीछे की बहुत लड़ाइयां हैं। अगर वो the hatchet is buried, they should start talking to Putin, they should start talking to India, they should even start talking to China if it makes sense, क्योंकि इस आर्मी का कोई भरोसा नहीं। ये सीधा सीधा कहता है, मैंने अरबों को जबान दी है भाई, वेस्ट बैंक पे हाथ लगाओ, you will lose all American support। और ये तब हालत है जब मिलियंस ऑफ पीपल आर हिटिंग रोड्स अगेंस्ट हिम इन नो किंग्स प्रोटेस्ट। प्रभु इसराइलियों की रक्षा करना, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ फेस। और मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा ये 20 आदमियों का सीज फायर, 20 आदमियों का विल बी वेरी डिजास्टर, क्योंकि हमास के पास हथियार आ गए आज के डेट में। हमास के पास हर चीज वो है जो इसराइल से लड़ने के लिए तैयार है। वहां आपका हिजबुल्ला एक्टिवेट है, वहां आपके हौथीज एक्टिवेट है, वहां आपका ईरान कह रहा है मेरी तैयारी हो गई है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और सऊदियों का पैसा और कतर की बदमाशी अभी पूरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है। लानत है मागा वालों पे, लानत है अमेरिकनों पे, लानत है रिपब्लिकन पार्टी पे, जिन्होंने इस सरफरे आदमी को 20 सीट पे बिठा रखा है। दिस सरफरा आदमी शुड बी रिटायर्ड फ्रॉम मेडिकल ग्राउंड्स, इज नॉट फिट टू बी देयर। ये जो आज मैं आपको टेरिफो वाली बात कर रहा हूं, अगर कोई भी सेन माइंडेड बंदा इसका एनालिसिस करे, मतलब यू विल से ही इज लॉस्ट हिज हेड। और जो इसका जो फेवरेट है, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, उसको आज जरा तहरीक तालिबान ने काफी वीडियो रिलीज किया। आज उसको बोला है, अगर तूने माँ का दूध पिया जहादी, खुद लड़ने आ जाए, इन सिपाहियों को भेजते जिनकी हम लाशें तो यहीं से भेजी देते। अगर तेरे में ताकत है मुल्ला मुनीर, अगर तू एक बाप की औलाद है, जा लड़। बुला रहे तेरे को तारीख तालिबान वाले, मैं उनकी वार्निंग रिपीट कर रहा हूँ, मैं उनको वार्निंग को एम्पलीफाई कर रहा हूँ। ओए 2% के जहादी, ओए गंदे नाले की पैदाइश, औकात है तो जाना तहरीक तालिबान से लड़ने, बुला रहे तुझे। मतलब तू क्या रावलपिंडी में बंकर के नीचे छुप के वहां से बोलेगा इंशाल्लाह हम ये कर देंगे, हम न्यूक्लियर है, हम इंडिया की वालों, और स्क्रिप्ट पढ़ के पड़ेगा। तो उसे पूछ रहा था ना कोर कमांडरों से,